याया सरी साहब, एक ये भी इशू है ना कि जैसे आपने अभी बुमराह की बात की, ठीक है वो ऑफ कलर था, कल 45 रन उसने खा लिए, ठीक हो गया, लेकिन हम शाहीन शाह अफरीदी साहब की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वी वुड लव टू सी हिम यू नो बॉलिंग फास्ट, और हमारी ख्वाहिश होगी कि, लेकिन वो एक वक्त था कि शाहीन शाह अफरीदी भी डराते थे बॉलर्स को, जो बैटर्स हैं उनको। रोहित शर्मा स्ट्रगल करते थे, सारे स्ट्रगल करते थे। अब एक नया काम है कि वो पहले अटैक होता है शाहीन शाह अफरीदी पे एंड देन वी सी हिम ऑफ कलर, और काफ़ी गेम्स में वो ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। ये परसिस्ट करता है और ये भी नॉर्मल है आपके नज़दीक एक बॉलर के लिए, या वो जो इंजरी उन्हें हुई, और कुछ लोग कहते हैं जी इसमें और बहुत सी चीज़ें जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं कि वो ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, या यू थिंक दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ नेचुरल और ये नॉर्मल चीज़ है, बैड पैच आता है किसी भी प्लेयर के लिए? देखिए मुनीर फारूक साहब, आपने बाबर को ड्रॉप किया, आपने रिजवान को ड्रॉप किया, स्ट्राइक रेट का रोना रोया आपने, और कल भी लोग यही बात कर रहे थे कि बाबर और रिजवान को टीम में होना चाहिए। अब 171 करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि इन बल्लेबाजों में दम नहीं है, इनसे बेहतर है बाबर आजम और रिजवान, तो ले आइए उनको। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बहुत शॉर्ट मेमोरी है हमारी। आपको पता है कि लास्ट मैच जो हम खेले हैं अगेंस्ट यूएई, उसका प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? शाहीन शाह अफरीदी। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मुनीर फारूक साहब, भैया भाई वो यूएई है ना, वो सॉरी उस पे लोग कहते हैं वो यूएई से आपने खेला जी, वहां कौन सी बड़ी बात थी जी, वो कोई बड़ी टीम नहीं थी। दिस इज द क्रिटिसिज्म। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, बिल्कुल बजा फरमाया आपने, लेकिन अगर आप हार जाते, अगर अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल में नहीं जीतते, तो यही लोग कह रहे होते इस टीम को देखो, अगर ये टीम सुपर 4 में नहीं आती, अगर अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल में शारजा में आ जाते, कह रहे यार ये तो अफगानिस्तान से नहीं जीते। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी अपने पहले 2 ओवर में विकेट लेकर देते हैं, नहीं ले पा रहे हैं विकेट, मैं ये भी मानता हूं। मैच से एक दिन पहले पूरी इंडिया की टीम ने प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन ये शुभमन गिल जिनके 3 मैचों में 35 रन थे, जो अभिषेक शर्मा 3 मैचों में 99 रन थे, अकेले वो दोनों आए, 1.5 घंटा उन्होंने नेट में प्रैक्टिस की, कोच गौतम गंभीर के साथ उन्होंने अपनी बैटिंग के ऊपर काम किया। एक ब्लॉकेज है इस टीम के अंदर, टीम फंसी हुई है, लेकिन इस टीम को एक धक्के की जरूरत है, और पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह चलती है मुनीर फारूक साहब, चाहे चौधरी ज़का अशरफ हो, चाहे नजम अजीज सेठी हो, चाहे शहरियार खान हो, चाहे एहसान मानी हो, इसी तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम चलती है। यही पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम है जो मोहसिन रजा नकवी साहब चला रहे हैं। मसला यहां पर यह है कि कुछ लोग जो कि क्रिकेट बोर्ड में आना चाहते हैं, उनको क्रिकेट बोर्ड में आने का मौका नहीं मिला, तो वो जब बाहर हो गए हैं तो उनको पाकिस्तान क्रिकेट की सारी खामियां नजर आ रही हैं। नजम अजीज सेठी साहब जब पीएसएल लेकर आए थे, तब उनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट का सरमाया उन्होंने लगा दिया, लेकिन आपने देखा 2016 में पीएसएल आया, 2017 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बन गया। तो यहां पर थोड़ा सा वक्त देने की जरूरत है। पाकिस्तान टीम इतनी बुरी नहीं है, इंडिया के साथ मैच को हमको इंडिया के साथ मैच ही लेना चाहिए। ये जो सूर्या कुमार यादव बात कर रहे हैं कि 16 T20 मैचों में 13 T20 जो है वो इंडिया जीता, आखिरी 4 T20 मैचों में उन्होंने हमको शिकस्त दी। लेकिन ये भी तो वो बता देते कि भाई टेस्ट क्रिकेट में कितनी बार पाकिस्तान ने भारत को हराया है, क्या वनडे क्रिकेट में भारत पाकिस्तान से आगे है या वनडे क्रिकेट में भारत पाकिस्तान से पीछे है। वो ठीक है कि आलमी मुकाबलों में आईसीसी के इवेंट में हम भारत को नहीं हरा पाते, लेकिन भारत तो हमसे खेलता ही नहीं है। आखिरी सीरीज हमने भारत के घर में जाके भारत को ठोका है 2012-13 में, जब चौधरी ज़का अशरफ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज 2-1 जीती, पाकिस्तान ने T20 सीरीज 1-1 ड्रॉ की। ये पाकिस्तान की टीम है। 2006 में इंज़मामुल हक की क़यादत में 2005 में 6-0 मारकर आए थे हम इंडिया को उनके घर में। मेरा ख्याल है बेस्ट कॉम्बिनेशन है इस टीम का। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये टीम जो है वो आगे जाए। वो सजाद अली का गाना है ना, जरा हाथ उठा के, जरा सजदे में जाके, जरा सर झुका के, टीम को दुआओं की जरूरत है। हम तो हर बार दुआओं से जीते हैं, 92 में भी दुआओं से जीते थे, रमजानुल मुबारक था, 2009 में मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन हो रहा था, यूनुस खान की क़यादत में चैंपियन बने थे। बिल्कुल बात ठीक है याया भाई, सरफराज चैंपियन ना बनते तो उनकी भी छुट्टी हो जाती, विकी आर्थर की भी छुट्टी हो जाती। याया भाई बात यह है कि जिन लोगों का, मैं नहीं चाहूंगा कि आप किसी का नाम लें जो क्रिकेट बोर्ड में आना चाहते हैं, जिसको किसी ओहदे की लालच है, यकीनी तौर पर मैं अज़राए मजाक आपको कह रहा हूँ, उनमें से मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि ना मुझे क्रिकेट खेलना आती है, तो ना मैं उसके ऊपर एक्सपर्ट हूँ। मैं तो जो मेरे सवाल है वो मैं आपके और भट्टी साहब के सामने रख रहा हूँ। बात यह है भट्टी साहब, आप याया भाई ने तो चले नाम नहीं लिया, और मैं नहीं चाहूंगा एमी खामखा लोग उनसे भी नाराज होंगे, हमसे भी हो जाएंगे, और भट्टी साहब आपसे तो शायद ज्यादा ही हो जाएं।
और फिर हमें और भी खतरात लाक हो जाते हैं। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि आगे अब ये 2 मैचेस हैं, बांग्लादेश के साथ भी है और ऑब्वियसली एक श्रीलंका के साथ भी है। आपके नज़दीक ये मैचेस अगर पाकिस्तान कन्विंसिंगली जीत पाता है एंड ऑब्वियसली फिर दोबारा भारत के साथ ही टाकरा होता है, इसमें बहुत बड़ा इफ़ है कि अगर हम ये दोनों मैचेस जीत पाते हैं तो क्या जो हम आज तनकीद कर रहे हैं, आज डिस्कशन कर रहे हैं, सरफे नज़र हो जाएगी कि नहीं यार हम तो खाम-खा इमोशनल कौम है, ज़रा सा टीम स्ट्रगल करती है तो हम वावेला शुरू कर देते हैं। देखिए, मैं भी आपकी तरह वजाहत कर दूं कि मुझे भी क्रिकेट बोर्ड में नौकरी की जरूरत नहीं है, ना हम कैंडिडेट हैं। हम तो वो बात कर रहे हैं जो एक ग्राउंड रियलिटी है। हम किसी के ना तर्जुमान हैं और ना हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम बढ़ा चढ़ा के बात करें। लेकिन जहां तक बकिया 2 मैचेस का ताल्लुक है, देखिए कल का मैच जो अबू धाबी में होना है, इस अबू धाबी में पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में पहली बार कल खेलेगी, जबकि श्रीलंका की टीम उस ग्राउंड पर बांग्लादेश को हरा चुकी है, अफगानिस्तान को हरा चुकी है, तो ऑलरेडी उसका वहां की कंडीशन और पिच का तजुर्बा है। लेकिन पाकिस्तान के पास अब बिल्कुल ये यंग टीम है, अल्लाह करे एज ए पाकिस्तानी हमारी भी नई ख्वाहिशात दुआएं इस टीम के साथ हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान ने आगे जाना है तो कल श्रीलंका को हराना पड़ेगा, जुमेरात के दिन बांग्लादेश को हराना पड़ेगा, फिर उसके बाद अगली वो मंजिल आएगी अगले इतवार को जब पाकिस्तान और भारत फिर सेमी फाइनल में आमने सामने आ सकते हैं। बट ये इन दोनों टीमों से जीतने के लिए याया हुसैनी साहब, ये जो आगे जो हमारे 2 मैचेस हैं, नेचुरली ये मैंने कहा ना बहुत बड़ा इफ़ है इसके साथ लगा हुआ, क्या तब्दीली करनी होगी टीम को अपनी अप्रोच के अंदर? ऑब्वियसली फ्रॉम द आउटसाइड जब आप इस चीज़ को देखते हैं, आप चेयरमैन से भी मिलते हैं, आप कोच से भी मिलते हैं, प्लेयर से भी मिलते हैं, हमने साइकोलॉजिस्ट भी रखे, हमने मोटिवेशनल स्पीचेस भी दे दी, बट आपने अभी खुद अपने अल्फाज में खुद कहा तज्जिया देते हुए कि भाई अगर आप 170 बनाकर भी डिफेंड नहीं कर पाते देन यू डोंट डिजर्व टू विन। तो फिर क्या ये तो प्रॉब्लम खुदा ना खास्ता अब रिपीट भी हो सकता है? क्रिकेट तो ऑब्वियसली इस पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जो मैच है पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों के लिए इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि जो टीम हारेगी उसके लिए एशिया कप खत्म हो जाएगा, क्योंकि सुपर 4 मरहले की 2 टॉप टीमें 28 तारीख को फाइनल में खेलेंगी। जहां तक आप इस टीम की हिकमत अमली की बात कर रहे हैं, देखें वो आप गिरते हैं ना, टूटते हैं ना, तो फिर उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है। तो इस टीम को भी ये पता चल गया है कि अब मजीद टूटने की और गिरने की ऑप्शन हमारे पास है नहीं। और कल जिस एनर्जी के साथ, जिस एंथुजियाज्म के साथ टीम पाकिस्तान खेली है, मुझे कभी इम्कान है कि अब ये टीम जो है बाउंस बैक करेगी। और जहां तक आपने कोच की बात की, जहां तक आपने माहिर नफ्सियात की बात की, जी 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 आया भाई जी, यही आप कंप्लीट। जहां तक आपने कोच की बात की, जहां तक आपने माहिर नफ्सियात की बात की, बॉलिंग कोच की बात की, बैटिंग कोच की बात की, उनका काम जो है ना वो खत्म हो जाता है जब रोप के अंदर खिलाड़ी चले जाते हैं। वहां खिलाड़ी ने डिसीजन करना होता है, वहां कप्तान ने डिसीजन करना होता है। तो आई होप कि हमने जो गलतियां कर रही हैं वो कल तक खत्म हो चुकी हूँ, क्योंकि कल सूर्या कुमार यादव से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ था, यार ये जो आपके प्लेयर कैचेस ड्रॉप कर रहे थे, बहुत अच्छा उनका जो है वो गुफ्तगू करने का अंदाज है। कहने लगे मक्खन लगाकर आए थे खिलाड़ी हाथ में, और कोच और मैनेजमेंट उनको बुलाकर पूछेगी, और फिर ये भी कह रहे थे कि यार अच्छा ही हुआ कि जितने कैच छोड़ने थे आज ही छोड़ दिए, आगे बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो जितनी गलतियां करनी थी मुझे लगता है कि आई होप कि हम कर गए हो, आगे इंशाल्लाह हमारी टीम बेहतर करेगी इंशाल्लाह। बट साहब मैं मुनीर भाई आपको ऑन ए लाइटर नोट, मैंने कहा जाते जाते आपको एक माजी का एक दिलचस्प किस्सा सुनाऊं कि जनरल तौकीर ज़िया के दौर में भी एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हायर किया गया। सख्त गर्मियों के दिन थे, यक ठंडे कमरे में एसी चल रहा था। पहले उन्होंने जिना फिल्म दिखाई, उसके बाद लाइटें बंद कर दी और नच पंजाबन नच वो गाना चलता रहा। और जब लाइटें ऑन हुई तो आधी टीम जो थी वो सो रही थी। आई रियली होप कि इस दफ़ा ऐसा ना हो, और अगर चले वो रिपीट हो जाए तो कम से कम प्लेयर्स जागते रहें। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जनाब सैयद याया हुसैनी साहब का और जनाब अब्दुल माजिद भट्टी साहब का। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा फ्रैंक गुफ्तगू पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर इस हवाले से आज की तारीख में जो इतने लीडिंग पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनसे नहीं हम कर सकते। बड़ी खुलखुला के बात की गई, अगेन नो नेम्स टेकन, लेकिन बहसीत पाकिस्तानी अगर आपका दिल दुखता है उसी तरह मेरा भी दुखता है। हमारे दोनों स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान की टीम को बड़ा क्लोजली एनालाइज भी करते हैं, उनको भी तकलीफ या परेशानी होती है, बेइज्जती भी हम सबको महसूस होती है, बट क्या करें, इट्स ऑल गेम एट द एंड ऑफ द डे।